भाई कहीं तो जाते हैं घूमने के लिए, कहीं तो जाना है। हाँ ब्रो, मतलब हम इधर साइंस सेंटर जा सकते हैं, या तो अभी मतलब वो लोग लॉन्च गैलरी भी ओपन किया ना कोविड का टाइम, मतलब वो तो बंद होगा, पर जब भी रीओपन करेंगे तो लॉन्च गैलरी से हम लाइव देख सकते हैं लॉन्च। One eternity later. 2020 में हमारा डिसीजन एक लॉन्च देखने का फाइनलाइज होने के बावजूद 2023 तक हमें रुकना पड़ा एक्चुअल इसरो लॉन्च देखने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं यही नहीं बताऊंगा कि कैसे देखते हैं कि इसरो लॉन्च क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये भी बताऊंगा कि ये एक्सपीरियंस एक्चुअल में फील कैसे होता है। और जितना सिंपल फॉरवर्ड ये लगता है कि जाकर एक लॉन्च देखना, उतना ये सिंपल फॉरवर्ड प्रोसेस होता नहीं है, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो चीज़ों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। शुरू करते हैं। इसरो की लॉन्च गैलरी वैसे लॉकडाउन के पहले ही ओपन हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से इसका इस्तेमाल ठीक से हो नहीं पाया। इनफैक्ट लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी कुछ समय तक लॉन्च गैलरी पब्लिक के लिए ओपन नहीं की गई थी, कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही। और फिर इन चीज़ों को कंबाइन अगर करें हमारे पर्सनल इश्यूज के साथ, तो हमने 2 साल से ज़्यादा का समय बिता दिया फाइनलाइज करते करते कि जाना कब है। लेकिन अराउंड 2 महीने पहले हमें पता चलता है कि LVM-3 लॉन्च होने वाला है इसरो के यहाँ, जहाँ पे एयरटेल वनवेब की 36 सैटेलाइट्स को स्पेस में प्लेस किया जाएगा, इनके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स को इस्तेमाल करते हुए। और इसे हम मिस नहीं करना चाहते थे, और इसी के अंतर्गत आपका फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफाई द लॉन्च। जनरली इसरो जो लिस्ट साल के शुरुआत में डालता है कि वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स इस साल करेंगे, वो फाइनलाइज नहीं होती है। किसी भी लॉन्च के लिए जो डेट्स होती है वो वेदर, कई सारे दूसरे फैक्टर्स को देखते हुए लास्ट के 10-15 दिन में ही पब्लिक हो पाती है। और इनफैक्ट वो डेट्स भी कभी भी 100% फाइनल नहीं होती है। कुछ लॉन्चेस जो है वो लास्ट के 2-4 घंटों में भी कैंसिल, या फिर आप कह सकते हो अलग डेट पे चले जाते हैं, जिसके कारण कभी भी कोई भी डेट जो है आप बहुत पहले से डिसाइड करके रख नहीं सकते। तो ये डेट का अप्रोक्सीमेशन लेना कहाँ से है? तो स्टेप 1 होता है इसरो को सोशल मीडिया पे आप फॉलो करो, और इसरो हैशटैग को आप ट्विटर पे देख सकते हो, मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो डेली बेसिस के ऊपर कि लॉन्च के बारे में क्या अपडेट्स है। आपको जैसे जैसे टाइम पास में आएगा वैसे वैसे इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे कि लॉन्च एक्चुअल में करीब आ रहा है। और अराउंड 15 डेज पहले ज़्यादातर मीडिया में एक साथ बहुत सारे रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएगी कि इस डेट पे लॉन्च है, इस टाइम पे, जिसे आप काइंड ऑफ फाइनल कंसिडर कर सकते हो, लेकिन दी मोस्ट फाइनल अनाउंसमेंट इसे भी नहीं कंसिडर कर सकते। फाइनली होगा एक अराउंड 60 से 10 दिन पहले इसरो ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल पे ये चीज़ें अनाउंस करेगा, अपने वेबसाइट पे ये चीज़ें डालेगा, और उसके बाद में आप इसे क्लोजेस्ट समझ सकते हो एक्चुअल लॉन्च डेट से। और इस पॉइंट पे आपको अपनी टिकट्स बुक कर लेनी है। इसके पहले अगर आप टिकट्स बुक करते हो तो मे बी आपको चेंजेस इन डेट्स देखने मिलेंगे, लेकिन जब 7 to 10 डेज वाला टाइम आ जाता है उस टाइम पे डेट्स का चेंज होना बहुत मुश्किल है। तो टिकट्स आप बुक कर लीजिए। अब कहाँ कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके बाद में जो एक और स्टेप इंपॉर्टेंट होता है घर से निकलने के पहले, वो है रजिस्ट्रेशन। इसरो जल्दी लॉन्च के 5 या 10 दिन पहले एक ट्वीट करता है जहां पर वो बताएगा कि उनके व्यूअर लॉन्च गैलरी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से टाइम पे पोर्टल ओपन होगा, और उसकी लिंक भी वो ट्वीट कर देगा। तो आपको वो लिंक जो है वो ध्यान में रखनी है, सेव करके रखनी है, और जब भी वो टाइम अनाउंस होगा उस टाइम पे जाकर आप जितने भी लोग जा रहे हो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको हर किसी का आईडी कार्ड देना पड़ेगा इंडिविजुअली। एक पर्सन जो है वो काइंड ऑफ एज एन कैप्टन बुक होता है, और बाद में वो लोगों को ऐड कर सकता है। और ये बहुत जरूरी है कि इसके बिना आप अंदर जा नहीं सकते, और आईडी कार्ड्स के थ्रू ये क्रॉस चेक भी होगा, तो आप रैंडमली बुकिंग भी नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रॉपर इंडिविजुअल लेवल बुकिंग होगा। वैसे 10,000 लोगों के लिए कैपेसिटी है इसरो के स्टेडियम के अंदर, जो कि ऑब्वियसली बड़ा नंबर है, स्पेशली अगर हम काउंट करें कि 6 या 7 दिन में सब कुछ बुक होना है। लेकिन बेटर ये होता है कि आप खुद से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक करो रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही, क्योंकि जो 10,000 सीट्स है इनमें से कई सारे सीट्स ऑलरेडी जो स्कूल्स होते हैं लोकल, वो कई बड़ा स्टाफ मेंबर्स वगैरह होते हैं, इनके लिए रिजर्व हो जाते हैं। तो एक्चुअल नंबर जो आप बुक कर सकते हो वो लिमिटेड होता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका भी फाइनल हो गया है जाना। नेक्स्ट स्टेप पे जाना कहाँ पे है? तो आपको जाना है श्रीहरिकोटा में, जहाँ पर आपको इजीली इसरो व्यूइंग गैलरी का एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ज़रा देखें तो ये जो एरिया है ये थोड़ा दूर है मेन सिटी से, और डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से। तो यहाँ पर आपको जाने के लिए 2-3 तरीके हैं। आप किसी बड़े शहर को एज एन बेस कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने चेन्नई को बेस कंसिडर किया, लोग तिरुपति को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप देश के जो भी कोने से जा रहे हो वहाँ से आप इन जगहों पर जाकर होटल्स ले लो, यहीं पे स्टे करो। क्योंकि जो यहाँ पे क्लोजेस्ट विलेज है जिसका नाम है सुलूरपेटा, वहाँ पर होटल्स वगैरह जो होते हैं ये जनरली इसरो के स्टाफ, फैमिली और जो विजिटिंग ऑफिसर्स होने वाले थे लॉन्च के टाइम पे, वही पूरे के पूरे बुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको रूम मिल पाना एट द वेरी मोमेंट बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप इन दूर वाले जगहों पर ही अपना बेस बनाएं लॉन्च डेट। अब तक ये टाइम आता है जहाँ पे सब रिपोर्ट्स एंड ट्वीट्स एंड बाकी चीज़ें आती रहती है कि लॉन्च आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये और कंफर्मेशन होता है कि डेट अभी
चेंज होने नहीं वाली है, लेकिन हमेशा याद रखना कि लास्ट मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है, और हुआ भी है इसरो की हिस्ट्री के अंदर। तो वो एक माइंड में हमेशा प्रिपरेशन रखना कि इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए तो है, लेकिन ये अभी भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ टाइम जैसे होगा नहीं, तो आपको अभी ट्रैवल करना है अपने हब से मेन लॉन्च गैलरी तक। ऑप्शंस कई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हो तो आप बसेस के थ्रू सुल्लूरपेटा तक पहुंच सकते हो, जहां पर आपको ऑटो करनी पड़ेगी मेन लॉन्च गैलरी तक जाने के लिए, और वो प्रॉपर पूरी करनी पड़ेगी रिटर्न एंड बैक, क्योंकि ये उस नियरेस्ट गांव से भी 18.4 किलोमीटर दूर है। तो इतने डिस्टेंस के लिए आपको ऑब्वियसली चल के वगैरह जाना पॉसिबल होगा नहीं, और रेगुलर बसेस नहीं चलती, आपको ऑटो वगैरह करनी पड़ेगी। इसरो की बसेस चलती है लेकिन वो आपके लिए नहीं होगी। और इस गाँव तक पहुंचने के लिए भी बसेस को छोड़ के रेलवे का ऑप्शन नहीं है। रेलवे क्लोजेस्ट जो होगा वो होगा नेल्दौर का। तो हमें जो बेस्ट ऑप्शन लगा था यहाँ पर जाने के लिए और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी, वो ऑप्शन था एक प्राइवेट कार रेंट आउट करना। हमने एक जूम कार की थी, क्योंकि डिस्टेंस चेन्नई और लॉन्च गैलरी के बीच में अराउंड 100 किलोमीटर का है, तो अराउंड 210 किलोमीटर के अंदर आपका टू एंड फ्रो हो जाता है। और रोड कंडीशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं चेन्नई और श्रीहरिकोटा के बीच में, और ड्राइव भी बहुत सीनिक है। तो रिकमेंडेशन होगा कि आप कार रेंट आउट करें, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आप जाना चाहते हो तो ऑप्शंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल और काइंड ऑफ वो भी एक्सपेंसिव बनेगा, क्योंकि आपको लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए प्राइवेट व्हीकल्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। अब फाइनली लॉन्च का डे आ गया है। इस दिन आपको क्या करना है, प्रेफरेबली थोड़ा जल्दी पहुंचे। हम जो गए थे वो 9 AM का लॉन्च था, लेकिन हम 7 AM को वहां पे पहुंच गए थे, जिसके लिए हम चेन्नई से अराउंड 4 AM को निकल चुके थे हमारे होटल से। गाड़ी हमने एक रात पहले ही पिकअप कर ली थी। अर्ली मॉर्निंग ड्राइव के दौरान ना ट्रैफिक मिला, रोड कंडीशंस अच्छे थे, सनराइज भी देखने मिला। और जब हम वहां पे पहुंचे तब पार्किंग में स्पेस भी मौजूद थी, क्योंकि 10,000 लोगों की कैपेसिटी है और ऑलमोस्ट कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि हर कोई कार लेके आता है, जिसकी वजह से पार्किंग फुल होना या फिर बहुत दूर की पार्किंग मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप जल्दी अगर पहुंचते हो तो आपको अच्छी जगह तो मिलेगी ही, साथ साथ जो आपकी चेकिंग वगैरह होती है CISF के द्वारा, वो भी जल्दी हो जाएगी। इसके बाद में हुआ यह हमारे साथ में कि जो मेन रोड था इसरो लॉन्च गैलरी जाने तक का, वहां पे एक बार हमें चेक किया गया, और उसके साथ साथ हमें चेक किया गया फिर से मेन लॉन्च गैलरी के अंदर भी, और हमारे बैग्स वगैरह को भी स्कैन किया गया। अब यहाँ पर कैमराज ले जाना, ट्राइपॉड ले जाना, इन चीज़ों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जो चाहे वो कैमरा इक्विपमेंट ले जा सकते हो, शायद ड्रोन्स वगैरह नहीं ले जा सकते, बट किसी भी प्रकार का कैमरा हो, ट्राइपॉड हो, इन चीज़ों को ले जाने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पूरी आज़ादी है। तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और अब पहुंच गए लॉन्च गैलरी। एक ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ से आप लॉन्च अच्छे से देख पाए। अगर छोटे रॉकेट का लॉन्च है PSLV वगैरह, तो वो पुराने लॉन्च पैड से होगा, जिसके लिए आप अगर सेंटर में बैठते हो तो वो बेस्ट पोजीशन होगी, लेकिन लॉन्च पैड एक्चुअल में दिखता नहीं है पहले वाला, बट वो सेंटर की बेस्ट पोजीशन पे आएगा। अगर आप बड़े रॉकेट का लॉन्च देख रहे हो GSLV टाइप वाले, तो यहाँ पर आप थोड़ा खुद के राइट हैंड साइड वाले जगह पे शिफ्ट करके बैठ सकते हो, क्योंकि जो सेकंड लॉन्च पैड है वो आपको दिखता है स्पेस व्यू गैलरी से, और थोड़ा वो राइट साइड में अलाइंड है, जिसकी वजह से बेहतर व्यू वहां से मिलता है। और हो सके तो जितना जल्दी जाकर हो सके उतना ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि आप सब जानते हो ये इंडिया है, लोग लेट आएंगे, बाद में खड़े हो जाएंगे, जगह मांगेंगे लेट आने के बाद में। तो इट्स बेटर कि आप जो है सेफेस्ट जगह जो है बहुत पहले से पढ़ के बैठ जाओ। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पानी मिलेगा क्या, नाश्ता मिलेगा क्या। इसरो पूरा मार्केट बना देता है नीचे, जहाँ पर आप जो चाहिए वो बेसिक चीजें खरीद सकते हो यहाँ पर, तो वो इशू नहीं है। और बस अभी आपको वेट करना है लॉन्च का। अब लॉन्च गैलरी के अंदर बाकी क्या क्या है, फैसिलिटीज तो सारे है, वॉशरूम्स वगैरह अच्छे है, अच्छा लेआउट इसका है, आप गुम नहीं होंगे यहाँ पर। और नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे एक बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ पर आप चीजें देख सकते हो इसरो के अचीवमेंट्स के बारे में। एक बेसिक म्यूजियम ये है, लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग। प्रेफरेबली अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी आते हो तो आप सुबह कोई म्यूजियम देख सकते हो, अगर आपको चीजें डिटेल में देखनी है, क्योंकि होगा ये जनरली कि जब लॉन्च हो जाएगा तो इतना सारा क्राउड एक साथ म्यूजियम में जाता है कि आप कोई भी चीज ढंग से देख नहीं पाओ, और आपको कई चीजें स्किप करनी पड़ेगी। तो जनरली ट्राई ये करना कि म्यूजियम आप पहले देख ले, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप सीधा ऊपर जा सकते हो। एक और टिप मैं आपको देता हूँ, करेंटली जो व्यूइंग गैलरी इसरो की, वहाँ पर नेटवर्क आता ही नहीं है, फ़ोन पे गूगल पे कुछ नहीं चलता है। तो अगर आप सूविनियर्स खरीदते हो यहाँ से, स्पेशली थोड़े महंगे वाले, तो कैश कैरी करना नहीं भूलना, क्योंकि हमारे साथ ऐसे हुआ है कि हमें कुछ सूविनियर्स खरीदने थे, लेकिन कैश न होने की वजह से हम वो खरीद नहीं पाए। तो एटलीस्ट एट टाइम बीइंग, जब तक यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता तब तक यहाँ पे आपको कैश डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। कुछ और टिप्स के बारे में बात करूं तो वेल हाइड्रेटेड रहे, गर्मी है, कोस्ट के पास वाली जगह है, लॉन्च जनरली दिन के टाइम हो रहा है, तो आपको गर्मी तो यहाँ पे लगनी है। एक और आपको कह सकते हैं, मैं एक प्री वार्निंग टाइप दे देता हूँ कि जो लॉन्च होता है वो एक काफ़ी कम समय का एक्सीलरेटिंग एक्सपीरियंस है। बेसिकली जो लास्ट का एक 10-15 सेकेंड्स का काउंटडाउन होता है, वहाँ से लेके रॉकेट का उठकर ऊपर
होराइजन में गायब होने तक का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो 30 to 40 सेकंड्स का ही होता है और वो एक्सपीरियंस कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। ये बिल्कुल भी वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हो सकता। ये जब जाकर आप वो ग्राउंड में वाइब्रेशंस फील करते हो, जो साउंड एक्चुअल में रॉकेट में आता है वो फील करते हो, उस समय पर ही आपको समझ में आएगा। लेकिन ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, उसके बाद और उसके पहले कोई ज़्यादा आपको मज़ा आने नहीं वाला। हालांकि इसरो जो है काफ़ी अच्छा माहौल बनाने का कोशिश वहाँ पे करता है, होस्ट्स वगैरह के जरिए चीज़ों को पंप करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मेन इवेंट है वो बहुत कम समय के लिए लास्ट करता है। तो अपने एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से रखें। ग्राउंड इज शेकिंग भाई। फाइनली लॉन्च हो गया। अब आप वापस जा रहे हो, चल के आपको जाना है अपने पार्किंग तक। पार्किंग पे जाने के बाद में अपनी गाड़ी पिकअप करके आपको बाहर जाना है। जाते वक्त जो पुलिकट लेक है, जो बहुत ज़्यादा सीनिक रोड बनाया गया है इस लॉन्च व्यू गैलरी तक पहुंचने के लिए, वहाँ पे रुक कर कई लोग अलग अलग जगह पे स्पॉटिंग करते हैं। जगह डेसिग्नेटेड बनाई भी गई है देखने के लिए, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हो या फिर कुछ दूसरे स्पॉट से इसी लेक को देखने के लिए वहाँ पे रुक सकते हो। और बस यही पर आपका इसरो का व्यूइंग गैलरी वाला एक्सपीरियंस हो जाता है। कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे रिमाइंडर में डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए होता है। फिर से बता देता हूँ कि आईडी कार्ड्स कंपलसरी है। हर एक पर्सन को आईडी कार्ड्स के थ्रू रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आधार नंबर वगैरह के जरिए। और बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो रजिस्ट्रेशन के पेपर के पीछे लिखे होते हैं। इस ट्रिप में क्या एक्सपेंसेस आए और क्या वो चीज़ें और डिटेल में थी वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा ही दूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि हम गए तो थे चेन्नई, लेकिन इसरो लॉन्च के अलावा कुछ और दिन हमारे पास में थे जिसमें हमने पौंडीचेरी को एक्सप्लोर किया, यहाँ का फ्रेंच टाउन, और साथ साथ चेन्नई के अंदर हमने ICF का रेलवे म्यूजियम भी देखा। तो वो भी आप जाकर वीडियो देख सकते हो मेरे व्लॉग चैनल पर, जो शायद अगर आ गई होगी तो देख सकते हो, नहीं आ गई होगी तो कुछ दिनों में आ ही जाएगी। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो इन चीज़ों के बारे में तो वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर।